आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 31 मैथमेटिकल रीजनिंग, एक्सरसाइज है 31.3। इसमें जो पहला सवाल है इसमें पूछा गया है फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट मैं बता देता हूं, वो ये है द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन। तो दो जो मैंने कहा इसके बीच में एंड है, तो उससे पहले क्या है द स्काई इज ब्लू, तो वो पहला स्टेटमेंट हो गया, इसको आप पी कह सकते हैं। और क्यू मैंने क्या कहा, एंड के बाद द ग्रास इज ग्रीन, वो आपका दूसरा पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको मैं बोल रहा हूं द अर्थ इज राउंड और द सन इज कोल्ड। तो द अर्थ इज राउंड तो पहला हो गया, ये जुड़ा है और से, तो और के पहले है अर्थ इज राउंड और के बाद है द सन इज कोल्ड, तो ये इसका दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट का दूसरा स्टेटमेंट हो गया, कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। तीसरा है आपका ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो ये जुड़ा है एंड से, तो इसके एंड के पहले क्या है ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, तो ये पहला हो गया ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, ये पी हो गया। और उसके बाद है एंड के बाद ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ये आपका क्यू हो गया। अगर पी और क्यू हमारे दो स्टेटमेंट है इस तरीके से। नेक्स्ट है 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8। ओके, तो इसमें 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8 में आप लिख सकते हैं 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और एंड दिया हुआ है, बस 5 और 8 को कंबाइन कर दिया गया है इन्होंने, तो आप लिखेंगे 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो P हो गया 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ये Q हो गया, बस इसका एंड हुआ है, ये है इसका उत्तर। ओके, ये अभी मैं इस पे लौटता हूं, यहां पर एक छोटी सी चीज है, मैं लौटूंगा यहां पे। देखिए क्वेश्चन सेकंड है, इसमें कहा गया है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिटरमाइन वेदर एन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड। पहले आपको मैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और बता देता हूं। देखिए अगर आप दो सेट लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन करते हैं, तो ए और बी आप अगर ये सेट ले लें, तो इसका जो इंक्लूसिव और होता है वो सारा का सारा सेट होता है, दोनों सेट सारा का सारा, ये ए और बी है, लेकिन ये इंक्लूसिव और है। अगर यही दो सेट मैं लूं और मैं एक्सक्लूसिव और करूं इसका, तो इसका रीजन केवल इतना होगा, मतलब कॉमन रीजन आप छोड़ देंगे। कहने का मतलब कोई भी चीज इंटरसेक्टिंग नहीं होगी, तो इसको हम कहेंगे ए यूनियन बी, ये यूनियन हो गया, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन पार्ट हटा देंगे, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ए और बी, लेकिन इस बार और जो है वह एक्सक्लूसिव और एक्स और कहते हैं इसको। तो पहला इसमें कहा गया है स्टूडेंट कैन टेक हिंदी और संस्कृत एज देयर लैंग्वेज। तो इसमें क्या है कि भाई इन्होंने कहा या तो आप हिंदी ले लीजिए या फिर आप संस्कृत ले लीजिए, दोनों नहीं ले सकते आप, या तो हिंदी लेंगे या संस्कृत लेंगे। तो इसका मतलब ये सिचुएशन आ गई, मतलब कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हिंदी और संस्कृत दोनों ले सकते हैं आप, तो ये एक्सक्लूसिव और हो गया। दूसरा है टू एंट्री अ कंट्री यू नीड अ पासपोर्ट और अ वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक, अब इसमें यह है कि अगर आप कंट्री में आना चाहते हैं तो या तो आपके पास एक पासपोर्ट हो, पीपीटी कर देता हूं, या पे आपके पास वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड हो। ओके, तो एक आपके पास दोनों भी तो हो सकता है, लेकिन ये अगर पासपोर्ट नहीं है तो वीआरसी हो, ये वीआरसी नहीं है तो फिर पासपोर्ट हो, लेकिन दोनों भी तो हो सकता है किसी के पास, तो ये इंक्लूसिव और है। ठीक है जी, ये इंक्लूसिव और है। और अगला है थर्ड वाला, अ लेडी गिव्स बर्थ टू अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल। अब ये हो गया एक्स और, क्यों एक्स और क्यों हो गया? अगर एक कोई भी, अब नेचुरली सोचिए, अगर एक महिला है वो जन्म देगी तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक साथ लड़का लड़की हो जाए, अगर एक ही बच्चा हो रहा है तो। ठीक, ध्यान रखिए एक ही बच्चा हो रहा है तो, अगर एक से ज़्यादा हो रहे हैं तो हो सकता है लड़का लड़की हो जाए, लेकिन इसलिए एक्सक्लूसिव और है, या लड़का होगा या लड़की होगी। अब जो चौथा मैं बता रहा था वो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, इसको जरा मान के चलिएगा आप, ये पिछली साइड में है। तो चौथा है
टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव अ राशन कार्ड और अ पासपोर्ट। तो इसमें भी इंक्लूसिव और सेम चीज़ है कि अगर आप ड्राइविंग डीएल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो या तो आपके पास राशन कार्ड हो या आपके पास पासपोर्ट हो। तो अगर कोई दोनों ही होगा आपके पास, अगर दोनों होंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ये तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं या तो केवल अगर आपके पास राशन कार्ड हो तो पासपोर्ट होना ही नहीं चाहिए, और पासपोर्ट हो तो राशन कार्ड होना ही नहीं चाहिए, ऐसे तो नहीं कहा ना। इंक्लूसिव और हो गया है। अब यहां पर है थर्ड में है राइट द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट एंड चेक वेदर द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो पहले तो हम पूरे सेंटेंस में 2 पार्ट करेंगे, पी और क्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे वो सही है या गलत है। ओके, तो मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको अंदाजा रहे कि कैसे बना है। ये वाला पहला वाला पढ़ रहा हूं। तो पहला स्टेटमेंट है टू एंटर अ पब्लिक लाइब्रेरी चिल्ड्रन नीड एन आइडेंटिटी कार्ड फ्रॉम द स्कूल और अ लेटर फ्रॉम द स्कूल अथॉरिटी। तो और आ गया इसमें, तो दोनों को ऐसे करेंगे। टू एंटर पब्लिक लाइब्रेरी अगर एंटर करना है तो जो बच्चा है चिल्ड्रन नीड अ आइडेंटिटी कार्ड फ्रॉम द स्कूल, ये पहला हो गया। और दूसरा पार्ट क्या है, और लिखा था ना इसमें, तो टू एंटर द पब्लिक लाइब्रेरी ये जोड़ दीजिए और साथ में चिल्ड्रन नीड अ लेटर फ्रॉम द स्कूल अथॉरिटीज। ओके, अब देखिए इसमें और से कॉम्बिनेशन हुआ है, और से, क्योंकि स्टेटमेंट में और दिया हुआ बीच में। तो पहला टू एंटर अ पब्लिक लाइब्रेरी चिल्ड्रन नीड अ आइडेंटिटी कार्ड फॉर द स्कूल, ये ट्रू हो गया। और अगर आपको आना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्कूल अथॉरिटी का लेटर होना, तो टी हो गया। और ट्रू के साथ और टी क्या होता है, ट्रू और ट्रू, टी और टी, और के साथ ये हमेशा टी होता है। ये और में तभी फॉल्स आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू ही आता है, तो दोनों ट्रू है तो ट्रू ही आएगा। तो ये आपके ट्रू है, बोथ कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ट्रू है। इन्होंने टी और टी नहीं पूछा, ध्यान रखिए सवाल में पूछा गया है वेदर द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू और, हाँ यही पूछा है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू और ट्रू आपका ट्रू हो गया। मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट बताना है, और एंड जो भी है इसको कंबाइन करके। अच्छा, अगला दिया है ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। तो पहला हो गया ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, दूसरा हमने बना दिया ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहली चीज देखिए ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, तो ये पहली चीज क्या कह रही है आपको। अगर पहला वाला है कि भाई ये तो ऑल रैशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर अगर आप पी बाई क्यू फॉर्म में ले ले वो रियल नंबर तो होते ही हैं, तो ये ट्रू हो गया। दूसरा है, इसका दूसरा जो पार्ट है ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स। अब आप देखिए कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूँ 2 ले लीजिए, तो इसका 2 + 0 आई तो कभी भी लिख सकते हैं आप, तो नॉट कॉम्प्लेक्स तो ये फॉल्स हो गया। ओके, अब आपको ये देखेंगे कि ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो कंबाइंड है एंड से, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, ये हमेशा फॉल्स होगा। क्यों, ये एंड में जब तक दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज हमेशा फॉल्स होगा। एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स। मैं ऐसे बना देता हूँ, ये एंड का हो गया, ये और का हो गया, तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ये और का है, ये हो गया ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब आप देखिए एंड में जब भी एक फॉल्स है ये हमेशा फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू होगा। क्या, ट्रू ट्रू में ट्रू होगा एंड में। और में क्या है, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, अदरवाइज एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, ये टी 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 एफ हो जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तीसरा कहता है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो इसको अलग कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज पॉजिटिव, अगर आप कोई भी नंबर लें, चाहे एक्स स्क्वायर लें चाहे माइनस एक्स स्क्वायर लें, ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो ये आपका ट्रू हो गया। और उसके बाद क्या है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज नेगेटिव। इसको आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव कह रहा है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इंटीजर इज पॉजिटिव, ये तो ठीक हो गया। स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर इज नेगेटिव, अगर आप कोई भी इंटीजर का आप स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्या आएगा। और बीच में ये भी देखिएगा इसके क्या है, और है, तो स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज नेगेटिव, ये तो फॉल्स हो गया। आप कोई भी नंबर लीजिए, जैसे -3 ले लीजिए, -3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर भी होता है 9, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये ट्रू है फॉल्स है। अब इसमें जो कनेक्टर्स है, कनेक्टिव्स है, वो टी और एफ कर दीजिए इसको, तो टी और एफ में क्या आएगा, टी और एफ में आपका ट्रू आ रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। चौथे पे आते हैं, इसमें चौथा कह रहा है
x equals 2 and x equals 3 are the roots of the equation 3x square minus x minus 10 equals 0. तो आप ये कहेंगे x equals 2 is the root of the equation this one. मैं इस इक्वेशन लिख देता हूँ 3x square minus x minus 10. आप चेक भी कर सकते हैं 2 और 3, तो 2 रख के देख लीजिए 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10, तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 3 12 माइनस 2 माइनस 10, यानी कि ये 0 हो गया. अगर आप 3 भी रखेंगे तो देखिए 3 रख के देख लीजिए 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10, तो 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 माइनस 13, तो 27 माइनस 13 तो 0 नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया. इसका मतलब ये है कि इसको पहले तो लग लेते हैं x इक्वल्स 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन. तो ये तो ट्रू है, मैंने अभी करके दिखाया, ये वाकई में ट्रू आ गया. लेकिन फिर से ये बता देता हूँ कि 3 अगर रखेंगे आप, जैसे ये 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10 आप कर रहे हैं, तो 3 3 9 9 3 27 27 माइनस 13 आ रहा है, ये तो आपका 0 नहीं है ना. तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया. और दोनों कंबाइंड किससे हैं? एंड से. और एंड में मैंने आपको क्या बताया था, ट्रू और फॉल्स का एंड क्या होता है? आपका फॉल्स ही आएगा, तो ये आपका फॉल्स आएगा आपका. ठीक है जी. नेक्स्ट वाला है द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट. तो पहले अलग कर लेते हैं. द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, मतलब जब गर्मी होती है, सूरज की रोशनी होती है, तो रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है. और दूसरा है सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, ये दूसरा पार्ट है. द सैंड मतलब जो रेत है वो बहुत जल्दी ठंडी नहीं होती रात के समय. अब ये जो कंबाइंड किया गया है एंड से. ठीक, अब इसमें आप देखिएगा कि सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना. ये दोनों ट्रू है कि भैया ये आराम से हो जाती है. लेकिन सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट, ये गलत हो गया. क्योंकि इसीलिए अगर मरुस्थल में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि रात में बड़ी ठंडी होती है. उसका कारण ये है कि जो सैंड है, रेत, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है. तो डज नॉट गलत हो गया. अगर ये होता सैंड कूल डाउन फास्ट एट नाइट तो सही होता, लेकिन ये डज नॉट लिखा तो ये फॉल्स हो गया. अब ये दोनों कंबाइंड किससे हैं? ये कंबाइंड है आपके एंड से. तो टी एंड एफ क्या होगा? देखिए जरा, टी एंड एफ, अगेन ये फॉल्स आ गया, तो ये फॉल्स हो गया. ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से किया जाएगा. चौथे पे आ जाते हैं हम. इसमें कहा गया है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं आपके सामने. वो है दिल्ली इज इन इंडिया एंड 2 + 2 = 4. तो दिल्ली इज इन इंडिया ट्रू है ना, और 2 + 2 4 है, ये भी ट्रू है. और बीच में है आपका एंड, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, तो ये आपका ट्रू हो गया. सेकंड में आते हैं, दिल्ली इज इन इंग्लैंड एंड 2 + 2 = 4. तो दिल्ली इज इन इंग्लैंड, ये तो फॉल्स हो गया, इंग्लैंड में तो नहीं है दिल्ली. और 2 + 2 = 4, तो ये आपका ये ट्रू है. ठीक है, लेकिन इसके बीच में एंड लगा हुआ है, तो फॉल्स और ट्रू क्या होगा? ये भी फॉल्स होगा. मैं जरा एंड का लिख देता हूं आपको ना, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ये एंड का बता रहा हूं मैं आपको. ये अगर पी है, ये क्यू है, तो एंड बता रहा हूं आपको. तो इसमें आपको आंख बंद के देखना है कि जहां ट्रू होगा वहीं ट्रू होगा, अदरवाइज हर बार ये फॉल्स होगा. जहां भी एक भी फॉल्स आ गया, फॉल्स हो जाएगा. तीसरे पे आते हैं. तीसरा कहता है दिल्ली इज इन इंडिया एंड 2 + 2 = 5. तो दिल्ली तो इंडिया में है, तो ट्रू हो गया. और 2 + 2 = 5, 2 + 2 तो 4 होता, तो ये फॉल्स हो गया. अब इसके बीच में एंड है, तो ट्रू, टी एंड एफ क्या हो जाएगा? फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया, जो आप यहां देख रहे हैं. चौथे पे आते हैं, दिल्ली इज इंग्लैंड एंड 2 + 2 = 5. तो दिल्ली इज इन इंग्लैंड, ये भी फॉल्स है, और 2 + 2 = 5, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 2 + 2 4 होता है. तो फॉल्स एंड फॉल्स. मैंने कहा जो भी एक भी फॉल्स आ जाए तो फॉल्स हो जाता है, यहां तो दोनों ही फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा. ओके, चलिए साहब, ये हुई एक्सरसाइज नंबर आपकी कनेक्टिव्स की थी, ये 31.3. धन्यवाद.